ओके हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वीएम पाठ्यक्रम। देखो, अब आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ये जो टॉपिक है क्वाड्रिलैटरल्स, इसको पूरा का पूरा हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखो, यहाँ पर ये जो टॉपिक है क्वाड्रिलैटरल, काफ़ी बच्चों को डाउट्स है कि सर ये होता क्या है, तो चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पॉलीगॉन। एक सेकंड, इसके पहले कि मैं कुछ पढ़ूं, मैं अपनी तरफ से आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर वो शेप जिसको 4 साइड्स है, ठीक है, हर वो शेप्स जिसे 4 साइड्स है, चाहे फिर मैं ऐसा निकालूं, चाहे फिर मैं ट्रेपेजियम निकालूं, चाहे फिर मैं रेक्टेंगल निकालूं, ओके, हर वो शेप्स जिसे 4 साइड्स होती है उसे हम क्वाड्रिलैटरल कह सकते हैं। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, हर वो शेप जिसे 4 साइड्स होती है उसे हम क्वाड्रिलैटरल कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं। अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स। ठीक है, जैसे कि यहां पर भी लिखा हुआ है कि क्वाड्रिलैटरल क्या है, तो ये एक तरह का पॉलीगॉन ही है जो कि 4 साइड वाला होता है, एंड 4 वर्टाइसेस और कॉर्नर, जिसे 4 कॉर्नर्स होते हैं। द टोटल ऑफ द एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। इनका कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल को उठा लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां से उठा लिया स्क्वायर, इसके चारों एंगल को अगर आप प्लस करते हो तो आपको मिल जाता है 360 डिग्री। ठीक है, ये कहना चाहता है। तो फिर नीचे में लिखा हुआ है हैविंग 4 साइड्स एंड वर्टाइसेस। ओके, हर क्वाड्रिलैटरल को 4 साइड्स होती है और 4 वर्टाइसेस होते हैं, फिर चाहे वो ये शेप हो, चाहे वो ये शेप हो, चाहे वो ये शेप हो, या फिर चाहे वो ये शेप हो। ओके, नीचे में आते हैं, नीचे लिखा हुआ है प्लस एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखो, यहाँ पर क्वाड्रिलैटरल को पहचानने का एकदम सटीक तरीका क्या होता है कि 4 साइड्स तो होनी ही चाहिए। देखो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 4 साइड्स तो होनी ही चाहिए, लेकिन कम से कम जो एक पेयर जो होती है वो होनी चाहिए पैरेलल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखोगे तो ये लाइन है पैरेलल और ये लाइन है पैरेलल। अगर आप इस शेप को देखोगे तो ये लाइन है पैरेलल और ये लाइन है पैरेलल। अगर आप इस शेप को देखोगे तो ये लाइन है पैरेलल और ये लाइन है पैरेलल। तो कहने का मतलब ये है कि क्वाड्रिलैटरल आप उस शेप को कह सकते हो जिसकी कम से कम एक पेयर क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ओके, कम से कम एक जोड़ी उसके पैरेलल होनी चाहिए। फिर नीचे में लिखा हुआ है और 2 पेयर्स ऑफ अ पैरेलल साइड्स। बिल्कुल, बेशक, देखिए, कम से कम एक पेयर पैरेलल होनी चाहिए। अगर 2 पेयर है तो भी चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये जो डायग्राम है पैरेललोग्राम, इसके 2 पेयर पैरेलल है। देखो, ये भी है पैरेलल और ये जो 2 साइड्स है ये भी है पैरेलल, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो इसे भी आप क्वाड्रिलैटरल बोल सकते हैं। ओके, फिर थोड़ा और नीचे में आते हैं, तो नीचे में क्या लिखा हुआ है, प्लस 4 इक्वल साइड्स। अरे बिल्कुल, अगर किसी शेप की चारों साइड्स इक्वल है उसे भी आप क्वाड्रिलैटरल बोल सकते हो, जैसे कि यहां पर रोम्बस होता है, स्क्वायर भी हो सकता है। प्लस 4 राइट एंगल्स, अगर किसी शेप का चारों एंगल राइट एंगल है, जैसे कि अगर मैं इसका एंगल की बात करूं तो ये भी है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री और ये भी है 90 डिग्री, अगर ऐसा है तो इसे भी आप क्वाड्रिलैटरल कह सकते हो। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना कभी कभी क्या होता है कि मैथमेटिक्स में ना इसकी वजह से मेरी गाड़ियाँ अटक जाती है। ओके, फिर नीचे में यहाँ पर आता है स्क्वायर। आप देख सकते हैं, अरे ये क्या है, सो सॉरी, तो नीचे में यहां पर आता है स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं यहां पर स्क्वायर को भी हम लोग क्वाड्रिलैटरल बोल सकते हैं। तो अब तक जितनी चीजें मैंने आपको बताई है इस वीडियो के अंदर में कि किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है जिसको हम क्वाड्रिलैटरल बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपको और समझना है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार और देखिए, घुमा घुमा कर देखिए, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, और हाँ स्टूडेंट्स, यार प्लीज़ खाली हाथ मत जाइए। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके जो मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो सारे ही क्लियर होने वाले हैं। चलिए फिर, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।